उधर शिक्षा वगैरह पे काम चल रही है ना। और इसी कैंपस में प्रेरणा विद्यालय है, जो कि जो बाबा जी द्वारा प्रतिपादित कैसे शिक्षा में आएगा, इसी को व्यवसाय को लेकर आवर्तनशील विधि से करने का कुछ प्रयास चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे जो मुख्य रूप से जो गणेश भैया हैं, वो ये पूरा यहाँ का जितने भी कोयला पेट्रोलियम अभी कर रहे हैं, तो उसका एक आवर्तनशील विधि से कुछ सोचना चाहिए, ऐसा लगता है सबको। और दूसरा अभी जितने भी कंस्ट्रक्शन ये सब हो रहा है, तो उसमें जितने भी लोहा सीमेंट वगैरह लग रहा है, तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण का या फिर उसके जगह पे कुछ अल्टरनेटिव ऐसा सोचने का आवश्यकता लगता है। तो इन दो बिंदुओं पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो एक जो स्टील के जो यूजेज हैं, उसके जगह पे अभी हम लोग बैम्बू को लेकर काफ़ी सारा इनोवेशन और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो कि उस तरह के लोहे के कंजम्पशन को कम किया जा सके, पूरा रिप्लेस में बट फिर भी कम किया जा सके। तो जिस तरह का भी हम लोग का एक प्रारूप है और जिस तरह का भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे पूरे दुनिया का लगभग 50% कामों में जो अभी लोहा यूज होता है, उसके जगह पे बांस का प्रयोग किया जा सकता है। फिर अभी और उधर अभी चलेंगे, आप लोग का समय क्या? हाँ, तो अभी चले ना उस तरफ हमारा अच्छा। पूरा सेटअप है, चारकोल प्लांट बोलते हैं अच्छा। जी। तो अभी है ना, तो सबसे पहले बाहर में जो लॉन है पूरा, उधर सिलेक्टेड बैम्बू आता है। तो अभी मुख्य रूप से हम लोग जैसे पलीडा एक बोलते हैं, बिजली जिसको समान भाषा में बोलते हैं, और एक बैम्बूसा बाल्कोवा करके एक स्पेसिस होता है बांस का। वो दो मुख्य रूप से हम लोग प्रयोग में लाते हैं। जैसे कम डायमीटर का यूज करना होता है तो बिजली वगैरह का प्रयोग करते हैं, और ज़्यादा डायमीटर का यूज करना होता है तो बैम्बूसा बाल्कोवा यूज करते हैं। तो पहले बाहर लाते हैं, फिर उसका सॉर्टिंग करते हैं, तो लगभग 30% ही काम का यूज हो पाता है। जो 80% 70% जो बचता है, उसको फिर हम लोग चारकोल प्लांट में ले जाते हैं। कहाँ से लाते हैं? ये जनरली अभी आसाम और नॉर्थ ईस्ट से आता है, आसाम से, पश्चिम बंगाल से अभी पूरा। तो इसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का भी है, तो इसलिए अभी हम लोग का एक नया प्लांट आसाम में लग रहा है, क्योंकि बांस उधर ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन ये सब कम बनेगा हुआ है लाने का, वो अभी कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लगभग 25 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है बम्बू को फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे ही बाहर लाएं, फिर उसको शेप साइज के हिसाब से उसको सॉर्टिंग करते हैं, फिर उसको धूप में सुखाते हैं। तो सुखाने का भी दो विधि, एक तो नॉर्मली जैसे अभी काफ़ी तेज़ धूप है, तो आराम से 2-3 दिन में, एक सप्ताह में सूख जाता है। या बारिश वगैरह हो रहा है, तो एक हमारे पास सीजनिंग प्लांट है, उसमें गर्म हवा डाल के उसको फोर्सफुली सुखाते हैं। फिर उसके बाद उसको ड्रिलिंग करते हैं। तो जैसे ये सब ड्रिलिंग और नोट रिमूविंग जो उसके नोट्स होते हैं, उसको प्लेन करके उसको रखते हैं, फिर से उसको सुखाते हैं, है ना। ये इतना बड़ा है। हाँ, ये इसको सीजनिंग प्लांट बोलते हैं। तो ये अभी मतलब अभी नया बन रहा है, तो अभी ये यूज में नहीं है। जो होल है वो पहले से ही रहता है। हाँ। और इसमें हम लोग अलग से होल करते हैं। तो इसका 2-3 एडवांटेज होता है। अच्छा। एक तो होता है कि जैसे धूप में सुखाने के बाद क्या होता है, इससे जो मॉइस्चर निकलता है, तो होल नहीं रहने के कारण ये फटने, क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो होल कर देने से अब क्या है कि एक स्पेस मिल जाता है, तो जो भी अंदर का जो भाप वगैरह है, वो इजीली निकल पाता है। और दूसरा भी हम लोग आगे देखेंगे, एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जो कि जैसे बांस वगैरह या जो भी लकड़ी के आइटम हो गए, तो उसमें मुख्य रूप से उसको सड़ने और गलने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब टर्माइट्स लग जाते हैं, बोरर लग जाते हैं। तो इसे बचाने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको ऑयल ट्रीटमेंट कहते हैं। प्रोसेसिंग हो जाता है, इसके बाद फाइनली दूसरे स्टेप पे हम लोग जाते हैं, तो उसको ऑयल ट्रीटमेंट बोलते हैं। फिर साथ साथ में जो हम लोग प्लास्टिक का कोटिंग करते हैं, जो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन जिसको बोलते हैं, HDPE, तो उसके लिए सब मशीनें हैं, जिसमें दाना बोलते हैं, ग्रेनुअल्स होता है, जो आपका हाइड्रोकार्बन बेस्ड जो पेट्रोलियम से ही बनता है। ये सब मशीन है जिसमें पहले दाने को प्रॉपर्ली मिक्स करते हैं, है ना। फिर इसके बाद ये सब कोटिंग मशीन है, एक्सट्रूशन मशीन बोलते हैं। तो इसमें डिफरेंट डाई लगा होता है कि कितना, जैसे 100 का डाई है, 50 का, तो उस हिसाब से उस मशीन में हम लोग उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग चढ़ाते हैं। तो जैसे ही चलाना होता है, तो कुछ देर पहले चालू करना पड़ता है। तो सिंपल माने प्लास्टिक एक तरह से गर्म हो रहा है, और उसमें गियर वगैरह लगे होते हैं, वो फिर प्लास्टिक को धीरे धीरे बाहर करते रहता है, और उस पर कोटिंग चढ़ते रहता है। फिर उसके कूलिंग वगैरह के प्रॉपर ये सब सिस्टम लगे हुए हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो दोनों किनारा होता है, वो किनारा बच जाता है, जिसको इंड कैपिंग बोलते हैं। तो ये वाला मशीन इंड कैपिंग करने के लिए है। तो डिफरेंट कैपेसिटी का, डिफरेंट साइज का ये है। उधर जो रखा हुआ वो सब कोटिंग के लिए माने रेडी है, कोटिंग के लिए उधर गया हुआ है। तो जैसे ही ऑर्डर आता है,
तो उस हिसाब से तुरंत का तुरंत कोटिंग होता है, फिर आगे डिस्पैच के लिए चला जाता है। तो ये वाला जो प्लांट है, भैया इतना बड़ा बाम्बू भी होता है? हाँ, इससे भी बड़े ये होते हैं। तो बहुत कम है। जैसे कम से कम जनरली यहाँ पे जो मैक्सिमम यूज होता है 4.3 मीटर का होता है, लगभग 22 फीट के आसपास का होता है। नहीं ऐसे नहीं, डायमीटर। हाँ, डायमीटर में आपका एक हमारे पास कुछ सैंपल है जो लगभग 200 mm का है। मतलब ये अभी मैक्सिमम आपका 70-60 mm का है। तो अभी अपन अभी देखेंगे, जैसे क्रैश बैरियर वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, जो रोड के दोनों तरफ लगता है, तो इसमें 100 mm का बांस का प्रयोग होता है। ये ट्रीटमेंट प्लांट है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा एक टैंक होता है, इसमें पहले बांस को लोड कर देते हैं जो सूख गया प्रॉपरली, है ना। उसमें मॉइस्चर वगैरह को हम लोग करते हैं, तो मैक्सिमम जैसे 10 से 12 मैक्सिमम 15% तक मॉइस्चर रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर रहने से फिर ये जो ट्रीटमेंट होता है वो पूरी तरह से अच्छा नहीं हो पाता है। तो एक वैक्यूम चैम्बर होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा एयर को निकाल लेते हैं ना, और फिर बाद में हाई प्रेशर से ये जो ऑयल है, इसको क्रियोसोट ऑयल बोलते हैं। ये मतलब जब पेट्रोलियम को प्रोसेस करते हैं तो लास्ट में कुछ नेफ्थलीन और बिटुमिन का जो अवशेष बनता है ऑयल के रूप में, लिक्विड के रूप में, वो एक होता है। तो इसमें नेफ्थलीन और बिटुमिन का काफ़ी मात्रा होता है। ये क्या करता है कि बांस में एक और चीज होता है कि उसमें रेसे रहते हैं, है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है। तो ये पूरा जैसे हाई प्रेशर से जब उसको इम्प्रेग्नेंट करते हैं, मतलब अंदर उसको प्रेशराइज करते हैं, तो उसके पूरे रेसे में कोटिंग हो जाता है। तो इस वजह से उसमें जितने भी तरह के टर्माइट्स वगैरह होने की संभावना रहता है वो बिल्कुल कम जाता है, और ऊपर से एक लेयर टाइप का चढ़ जाता है। तो फिर जैसे पानी से या फिर कुछ और चीज़ों से वो सड़ने या फिर बाहर में है तो उसका बिल्कुल ही अब नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब अब इसको किसी भी तरह का रफ टफ आप यूज कर सकते हैं। एक मोटा मोटा है वो ऐसे अभी डाल नहीं, इस ऑयल में अब ये डाल दिया। सैंपल उम्पल के आसपास का प्रोसेस होता है पूरा एक साइकिल चलने में। अच्छा जी, ये भी एक विधि होता है, मतलब इसको क्रियोसोट में डाल के छोड़ दिए तो इसमें लगभग 7 दिन 14 दिन 15 दिन तक लगता है ऑटोमेटिकली पूरी रेसे में जाने में। तो ये स्नो मतलब ये गैस है, गैस है। हाँ, जैसे अभी ऐसे डाल दिए ना, तो जैसे कुछ सैंपल के लिए तैयार कर रहे होंगे तो डाल के छोड़ दिए तो 1 सप्ताह 15 दिन में फिर वो पूरा बढ़िया से चला जाता है। बट अपन को क्या है कि प्रोसेस फास्ट करने के लिए हम लोग प्रेशराइज वे में इसको करते हैं, डिफरेंट प्लांट बोलते हैं, कर लेते हैं। निखारने के बाद यही सेक्शन में जो बिटुमिन होता है, तार जिसको बोलते हैं, उसका भी पहले कोटिंग करते हैं। ऐसा जो काला दिख रहा है जिसमें तार का कोटिंग किया हुआ है, उससे क्या होता है कि तार जो होता है ज़्यादातर मतलब लगभग 150-200 डिग्री के पास तो जलना या फिर उसका आग लगता है, तो फायर रिटार्डेंट के रूप में तार का कोटिंग करते हैं। फिर फाइनली यहाँ से आपका कोटिंग साइड में जाता है। तो वहाँ पे इसमें 2 तरह का होता है, जैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे क्रैश बैरियर हो गया, रेलवे फेंस हो गया, तभी हम लोग कोटिंग करते हैं, नहीं तो फिर यहीं से बात डिस्प्लेस के लिए चला जाता है। तो कस्टमर को किस तरह से रिक्वायरमेंट है या फिर कौन सा प्रोडक्ट के लिए जाएगा उसके आधार पर कोटिंग करते हैं। नहीं तो जैसे इंटरनली शेड वगैरह बनाने के लिए, जैसे हम लोग अभी शेड बनाए जो कि पूरी तरीके से बांस का है, ये लगभग 6400 वर्ग फुट में एक शेड हम लोग बना रहे हैं। तो इसके जितने भी कॉलम, पर्लिन, ट्रस वगैरह सारे बांस का बना हुआ है। जो भी उसको ज्वाइंट करने में स्टड वगैरह लगा है बस उतना ही लोहा का यूज हुआ है, बाद बाकी 100% बैम्बू बेस्ड है। तो इस तरह के यदि शेड इंटरनली कहीं पे यूज करना है तो उसमें कोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसका एप्लीकेशन के हिसाब से, लोड के हिसाब से उसका हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कितना बांस का किस तरह से ज्वाइंट्स होंगे, तो प्रॉपरली डिजाइन होता है। फिर उसके अनुसार से एक प्रोटोटाइप के है, तो आगे ऐसा संभावना है कि हम लोग सेट वगैरह और इस तरह के, क्योंकि अभी जितने भी छोटा कंपनी से बड़ा कंपनी सब लोग को एक सेट की सबसे पहले ज़रूरत होता है। तो अब इतना सारा हम लोग लोहे को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और लगभग सेम इसका वो है। एक तो कॉस्ट कम है, बैम्बू यूज किए तो उसका ओवरऑल बेनिफिट ज़्यादा है ना। तो इस दृष्टिकोण से बिल्कुल, तो हर एक जगह पे इस तरह के बनाना है भैया, तो बिल्कुल बांस से कर सकते हैं। बस ही भैया। अभी तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मानव तीर्थ में भी जितने भी इस तरह के काम हो रहे हैं वहाँ पे बांस का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया भैया, यहाँ मनन भैया मिलेंगे? बनन गया। ये डिपेंड करता है, जैसे एक बांस का मान लो समझो ये बात है ये। हाँ, तो ये लगभग ना आपका
जैसे 120 रुपये या 100 रुपये ऐसा पर मीटर का कॉस्ट आता है। पर मीटर? ये तो बहुत 3 मीटर का होगा। हाँ 4.3 मीटर का है तो ये आपका 400 रुपये का बाउंस हुआ। तो ये तो जैसे अभी बता रहा था ना, एक तो अभी हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी लगता है और दूसरा ये सारे अभी उस मास प्रोडक्शन में नहीं हो रहा है ना। तो जब मास प्रोडक्शन में होगा, जैसे खुद जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तब, और फिर भी जैसे इसका जो अभी लोड कैपेसिटी है, जैसे इतना स्ट्रेंथ का यदि आप लोहे का यूज़ कर रहे हैं और उतना ही स्ट्रेंथ का अभी बैम्बू का यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों में जब कंपैरेटिव जब कॉस्ट का देखिएगा तो ये लगभग आपका 1/3 या आधा ऐसा पड़ेगा। मतलब ये जैसे एक बांस है तो कम से कम 3 टन 2.5 टन आपका लोड लेगा, माने 250 kg नहीं 2500 kg ये लोड सहेगा। तो हमारे पास एक लोड मेजर करने का मशीन भी है, देखिए उधर एक येलो कलर का दिख रहा है वाल साइड में, उसमें जो भी हम लोग का स्पेसिफिक इस तरह के चीज़ें कितना लोड बियर कर सकते हैं। ये भी कंपैरेटिव वाइज है और ऐसा मतलब अब सब लोग मानते हैं, जैसे इसको खास करके जैसे ये जितने भी फ्लोरिंग वगैरह हुआ है इसके नीचे सरिया के जगह पे बैम्बू का प्रयोग हुआ है ना। जैसे हमारे ऑफिस साइड में जितने भी जैसे अभी सरिया वगैरह लगता है कंक्रीट का, जिसको रिइंफोर्समेंट बोलते हैं, तो इन सारे एप्लीकेशन में बैम्बू को बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। जिसका एप्लीकेशन काफ़ी है, बट वो क्या है कि अभी है ना सब लोग यूज नहीं करते हैं और ये अब एक है ना सब लोग के लिए वो अभी बाइबल या क्रूज दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं कि किया जा सकता है। जैसे देखिए ना अभी हम लोग इतना बड़ा सेट सिर्फ बैम्बू से बनाए, तो अब इसका सेट है ये वाला, ये अभी पूरा ऊपर से ये बहुत पहले और हाईवे में ज़्यादा जाता है फेंसिंग वाला और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैसे? हाँ तो ये हो गया। फिर इसके बाद जैसे जो बांस होता है वो लगभग हमारा 80% से 70% यूज में नहीं रह पाता है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका एक हम लोग जैसे ये पहले से भी हो रहा था चारकोल प्लांट, तो ज़्यादातर पहले लोग क्या करते थे, जो भी लकड़ियाँ ये सब आता था उसको जलाकर सिर्फ चारकोल बनाते थे है ना। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चारकोल तो बनाते हैं बट उसके रिस्पेक्ट में है ना जो धुआं निकलता है, तो धुएं को कंडेंस करने के बाद उससे काफ़ी है ना अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोग निकाल सकते हैं। जिसमें क्या है, पहला है बिटुमिन है मतलब टार, उसको ये पूरा कंडेंसिंग यूनिट है ना। आगे में देखेंगे किलन है, तो किलन मुख्य रूप से उसको रिडक्शन और जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर प्रोसेस होता है। फिर उसका चारकोल है, जो चारकोल वहीं पे निकल गया, फिर जो स्मोक बचा उसको फिर कंडेंसिंग यूनिट में आने के बाद पहला टार में वो कन्वर्ट होता है जो हैवी पार्टिकल होता है। तो टार क्या है कि अभी जितने भी आपका रोडवेज और इस तरह के बाइंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसमें क्या है कि उसके रिस्पेक्ट में इसका जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है, और एक तो जैसे कि उतना टार जैसे है ना वातावरण से उतना कार्बन को कलेक्ट कर ले रहे हैं, बट उल्टा यदि कोयले को जलाकर यदि आप टार बना रहे हैं तो उतना और कार्बन आप वातावरण में छोड़ रहे हैं। तो एक इसका एडवांटेज है, तो उसका एक विकल्प हो सकता है। और जितने भी कॉस्मेटिक और एग्रीकल्चर वगैरह में यूज होता है उसका एक विकल्प हो सकता है। और दूसरा भी जैसे बैम्बू के कोटिंग वगैरह में टार का यूज अभी करते हैं, तो उसका एक हम लोग का ये मिल जाएगा। इसके बाद जो एक ऑयल की तरह यूज होता है मिलता है जिसको बायोडीजल बोलते हैं, वो बिल्कुल जलने में ऐसा भी हम लोग प्रयोग अभी कर रहे हो, अभी पूरा प्रयोग अभी हुआ नहीं है, तो वो बिल्कुल डीजल के जैसा जलता है। तो उसको यदि हम अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी क्या है कि अभी किलन को ही अभी हम लोग सेट करने में लगे हुए हैं, तो एक प्रोसेस पूरा सेट हो जाएगा तो फिर उसके डिस्टिलेशन में लगेंगे, तो उस डीजल को बिल्कुल है ना हाँ डीजल के जैसा जलाया जा सकता है। तो उसके अब जो भी व्हीकल हो गए इक्विपमेंट्स हो गए उसको डायरेक्टली चलाया जा सकता है।